यार मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कुछ काम है ही नहीं मतलब जो मैं करता हूँ, और उसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। मतलब एक काम जिसको करने में मज़ा आ रहा है और उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात मुझे लगता नहीं यार कुछ हो सकती है। हाँ, कभी-कभी गुस्सा हो जाता हूँ आप लोगों से जब किसी चीज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन थैंक यू। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज मंडे नाइट रॉ के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने आज मंडे नाइट रॉ पर अपना रिटर्न किया। रिटर्न के बाद उन्होंने सबको नोटिस पर रख दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर रिएक्ट किया अपने रिटर्न के ऊपर, और वो लिख रहे हैं एवरीवन इज ऑन नोटिस। और गाइस ब्रॉन्सन रीड के बारे में अगर मैं आपको प्लान्स बताऊंगा ना डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ कर रही है, तो शायद आप शॉक हो जाओगे। प्लान्स ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर में, ये बात ध्यान रखना अभी से कुछ नहीं है, कि उनको एक सुपर पुश मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और ये पुश कुछ ऐसा है कि वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए भी दिखाई दे सकते हैं कंपनी के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिंपली आप समझ सकते हो कि मिड कार्ड डिवीजन के अंदर आपके ब्रॉन्सन रीड का आपको दबदबा देखने को मिल जाएगा, बहुत तगड़ा वाला। और ब्रॉन्सन रीड वापस आए, जिस टाइम वो गए भी थे तो बहुत सारे लोग नाखुश थे। एनएक्सटी को अगर आपने फॉलो किया तो फिर आप अच्छे समझ जाओगे। अब सीधा उनको मेन रोस्टर के ऊपर लाया गया है, तो ट्रिपल एच उनको कहीं ना कहीं ज्यादा रेट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ब्रॉन्सन रीड तगड़ा वाला पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लेते हैं। ट्रिपल एच की कंट्रोल वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैं बात कर रहा हूँ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और भाई साहब तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बेकी लिंच की जो सैलरी है वो कितनी है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। वो है $1 मिलियन। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये 8 करोड़ 8.5 करोड़ के आसपास मैं बोलूँगा इतनी आती है। और मैंडी रोज जो कंपनी से रिलीज हुई, उनकी जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको सैलरी पता चलती है वो $80,000 है, यानी कि 100K से भी कम है। अब गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंडी रोज जब से रिलीज हुई है उसके बाद जो उनका फैन टाइम पेज है, जिसकी वजह से उनको रिलीज होना पड़ा था, वहां से उन्होंने एक हफ्ते के अंदर कितने पैसे कमा लिए हैं। तो ये है $500K, यानी कि अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई सैलरी से 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऑलमोस्ट उन्होंने पैसे कमा लिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। जबकि वो पूरे साल भर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम करती तो वो सिर्फ $80,000 कमावाती। तो आप देख सकते हो ये इनसेन नंबर है। मतलब आप इस समय अगर मैंडी रोज अपना इसी तरीके से काम करें और जो भी उनका चल रहा है और ऐसे साल भर करती है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी ऐसी डीवा, कोई भी ऐसी सुपरस्टार नहीं होगी जो कि मैंडी रोज से ज्यादा पैसे कमा रही हो, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की सैलरी की अगर हम लोग बात करें। तो आप ये देख सकते हो कि कितना मैंडी रोज का एक फिर रीजन भी रहा शायद कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर उन्होंने अपने ये फैन टाइम वाले अकाउंट को चुना। पता नहीं अब कितने टाइम तक ये चीज़ टिकेगी, लेकिन फिलहाल मैंडी रोज को इसका जबरदस्त मतलब छप्पड़ फाड़ वाला फायदा हुआ है। वैसे हाँ, सुबह मंडे नाइट रॉ की पूरी रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है आई बटन पर है ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उसे अभी देख सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ एक कुछ अलग डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका एडिशन बना रही है, क्योंकि अगला जो हफ्ते रॉ का एपिसोड होने वाला है वो टेप्ड एपिसोड भी नहीं है, लाइव एपिसोड भी नहीं है। और ये कुछ ऐसा है कि पूरे साल के जो बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट ऑफ रॉ ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शो करने वाली है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि क्रिसमस के आसपास है, तो शायद हो सकता है कि अपने सुपरस्टार को ब्रेक देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोलंबस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ का एक लाइव इवेंट होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि कोलंबस के अंदर लाइव इवेंट तो है लेकिन मंडे नाइट रॉ नहीं है। तो शायद ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रेक दिया है सुपरस्टार्स को, बल्कि कुछ स्पेशल ही होगा रॉ में। अब बेस्ट ऑफ रॉ से मुझे तो समझ में आ रहा है कि पूरे साल भर की क्लिप्स वगैरह वो चला देंगे, लेकिन अगर जो टैलेंट्स हैं वो मंडे नाइट रॉ पर काम कर रहे हैं, लाइव इवेंट में काम नहीं कर रहे, लाइव इवेंट में काम कर रहे रॉ में करने के बजाय, तो मेरे ख्याल से फिर शायद कुछ डिफरेंट प्लान्स होंगे और डिसअपॉइंटिंग शायद नहीं होगा। क्योंकि अगर बेस्ट ऑफ रॉ है तो फिर आई थिंक फिर तो मजा नहीं आने वाला। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक का जो रॉ का एपिसोड है उसके लिए क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और 40% रॉयल रंबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर प्लान कर रही है। स्टिल अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आइडिया फाइनलाइज नहीं किया है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ करने वाली है तो जनवरी मंथ के जो शुरुआती 2 हफ्ते हैं उसके अंदर आपको जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो सुनने को मिल जाएगी। और आप ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट करो कि शायद ये जो मेंस रॉयल रंबल है उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि दोनों के अंदर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या प्लान करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई मेंस रॉयल रंबल के लिए। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर है नहीं, लेकिन एंजो अमोरे, जानते हो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से, इनका लुक काफी चेंज लग रहा है। आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये आई थिंक कोई पॉडकास्ट वगैरह था, मार्क हेनरी भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, तो शायद ये कोई इंटरव्यू वगैरह है एंजो अमोरे का। और बिल्कुल इनका जो लुक है वो चेंज है, आपको पता होगा आज से काफी टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ये जा चुके हैं।
तो कुछ अलग अलग सी इंटरेस्टिंग चीज लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, और रोमन रेंज की मंडे नाइट रॉ पर जो अपीयरेंस थी उसको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किस वे में, अब आपको बताइए, शो की ओपनिंग में ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया कि उन्होंने रोमन रेंज को डाल दिया। रोमन रेंज को डाल दिया तो बहुत सारे फैंस को लगा कि अरे भाई साहब लगता है रोमन रेंज आज शो के ऊपर भी होंगे, तो एक गलत तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने गलत स्पॉट पे रोमन रेंज को डाला। इवन जो विंस रूसो है वो भी यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो बिल्ड है डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया, सभी की होप्स थी रोमन रेंज के शो पर अपीयर होने की, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई शो से। हाँ, मैं भी मान सकता हूँ कि स्मैकडाउन के शो में डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्योंकि उसको टेप कर लिया था तो फिर मुझे पहले से ऐसा आइडिया लग गया था कि हाँ ये रोमन रेंज जो है नहीं होने वाले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं भी पूरे शो में बैठ के रखता अच्छा रोमन आने वाला है। तो फैंस इस चीज़ को जो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो रोमन रेंज वैसे ही पार्ट टाइमर है और डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के दिलों के साथ भी खेल रही है। आप क्या सोचोगे इसके बारे में, है खेला है फिर नहीं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और ईवा मरी ने क्या किया, ये शॉन रॉस जो फाइटफुल के हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पे वो लिखते हैं कि आई डोंट थिंक वी आर डन विद डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न्स, मतलब वो बता रहे हैं कि हाँ अभी और सारे रिटर्न्स होंगे, और इस चीज़ को ईवा मरी ने लाइक किया हुआ है। अब इससे जो स्पेकुलेशन है वो ये चल रही है कि अच्छा ट्रिपल एच जो है ईवा मरी को भी कंपनी के अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा नाखुश है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको ईवा मरी को नहीं देखना है, हमको जो सुपरस्टार्स अभी देख रहे हैं वही सही है। क्योंकि ईवा मरी जब भी आई है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनके साथ एक ब्लंडर ही हुआ है, स्टोरी लाइन कुछ लेके आते हैं लेकिन एक्चुअल में वैसी कोई चीज़ें वर्क करती नहीं है। मुझे तो वैसे सच में लगता भी नहीं है कि ट्रिपल एच ईवा मरी को लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो टैलेंट्स को देखते हैं उनकी जो नज़र रहती है, मुझे लगता नहीं शायद ईवा मरी को वो उस तरीके से देखते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक उनका ही ईवा मरी की तरफ से लाइक है, ज़्यादा इस स्टोरी के अंदर कुछ अंदर से माल मसाला है नहीं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और MVP टीज कर रहे हैं हर्ट बिजनेस को दोबारा से वापस लाने के लिए। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बैक स्टेज सेगमेंट था जहां पे MVP स्पीकिंग ऑफ बॉबी लैशली मतलब कुछ बातें कर रहे थे उनके बारे में, लेकिन एडम पियर्स हड़बड़ी में वहां से चले जाते हैं। जो यहाँ से जो स्पेकुलेशन आ रही है वो ये है कि बॉबी लैशली का जो मैटर है ना उसको सॉल्व करने के लिए MVP आए थे, और MVP अब फिर से जो हर्ट बिजनेस है उसको एक साथ लेके आने वाले हैं, यानी कि बॉबी लैशली, सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन। यार हर्ट बिजनेस का मजाक सा बन गया यार, सही बताऊं मेरे को बहुत बढ़िया लग रही थी टीम, लेकिन जब ये बार बार आती है, बनती है, टूटती है, तो उस वजह से फिर ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है। होपफुली अब अगर ये बन रही है साथ में तो फिर कुछ सच में डब्ल्यूडब्ल्यू इसके साथ करे, इस बार से फुस वाला रॉकेटियर ना निकले। रोमन रेंज एंड ब्रे वाइट के मैच के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा सुना है कि यार ब्रे वाइट वापस आ गए हैं तो ब्रे वाइट फिर रोमन रेंज के सामने स्टेप अप कर सकते हैं, ब्रे वाइट बहुत ओवर बंदा है, रोमन रेंज ब्रे वाइट बहुत अच्छी फ्यूड हो सकती है। लेकिन डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से उन्होंने कुछ बात बोली है इसके बारे में कि शायद रोमन रेंज ब्रे वाइट के साथ काम करना ही नहीं चाहेंगे। इसके बीच उन्होंने क्या तर्क दिया, वो ये कहना चाहते हैं कि ब्रे वाइट के साथ देखो जो भी कोई बंदा काम करता है तो पहली बात तो आउटशाइन हो जाता है वो, क्योंकि ब्रे वाइट का वर्क ही कुछ ऐसा है, और वैसे भी जो रोमन रेंज का कैरेक्टर चल रहा है इसमें बहुत ही मुश्किल चांस है कि रोमन रेंज अग्री करेंगे ब्रे वाइट के साथ वर्क करने के लिए। ऑब्वियसली इसलिए रोमन रेंज जो है इस समय कंप्लीटली एक अलग जगह पर है, मतलब कि वो क्योंकि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के साथ काम कर रहे हैं तो फिर रिसेंट टाइम में तो ये चीज़ होना वैसे भी इम्पॉसिबल ही है, लेकिन आगे जाकर भी ब्रे वाइट का स्पेशली जो कैरेक्टर है उस हिसाब से फिर रोमन रेंज एंड ब्रे वाइट का जो मैच है वो होना थोड़ा सा ऐसा कच्चा कच्चा पक्का पक्का सा है। तो अब देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। वैसे भी हाँ फिलहाल रोड टू रेसलमेनिया तक तो कोई चांस नहीं बनता कि रोमन रेंज एंड ब्रे वाइट का जो पाथ है वो क्रॉस करने वाले हैं। उसके बाद आगे जाके भी जब रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप रहेगी या फिर नहीं रहेगी उसके ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है। बट ये तो ऐसी फ्यूड होगी जिसको अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है तो सोच के अच्छे से बैठ के विचार करके सब कुछ इनको करना होगा, वरना कचरा हो सकता है ना सिर्फ रोमन रेंज का बल्कि साथ में ब्रे वाइट का भी। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये मेरे चेहरे पर स्माइल इसलिए आई है क्योंकि ब्रॉक लेसनर के बारे में रिटर्न की तो बात बता रहा हूँ, लेकिन कितनी अलग अलग सोर्सेज की तरफ से कितनी अलग अलग बातें पता चली हैं। अब गाइस मैंने आपसे ये कहा कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का मैच रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है, फिर रूमर्स है हेल इन अ सेल मैच होगा, लेकिन अब ज़्यादा पक्की बातें आ रही हैं कि डीमन बैलर वर्सेस एज का जो मैच है वो रॉयल रंबल के अंदर होगा और वो हेल इन अ सेल होगा। फिर मैंने आपसे ये भी कहा भी सुबह वाली वीडियो के अंदर कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों ही रॉयल रंबल के अंदर भी और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी फीचर होंगे। फीचर होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों सुपरस्टार रेसल करेंगे। अब गाइस जो न्यू रिपोर्ट आई है वो हमको ये बताती है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच रॉयल रंबल के अंदर नहीं होगा बल्कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर होगा, और इसमें स्टिपुलेशन भी डलने वाली है, और स्टिपुलेशन है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के। भाई कैसे होगा, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर दोनों में बुक होंगे ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली, तो शायद ऐसा हो सकता है कि बॉबी लैशली का कोई मैच हो रहा है रॉयल रंबल के अंदर उसमें इंटरफेरेंस करे ब्रॉक लेसनर, या फिर हो सकता है 30 मैन या 40 मैन जो भी होने वाला रॉयल रंबल उसके अंदर ब्रॉक लेसनर एंट्री करें और उसके बाद वहां से सेटअप होगा एलिमिनेशन चेंबर के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए। तो फिर जो कि कनाडा के अंदर होने वाला है तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी अलग बनाएगी, और देखो तो फार्मिंग वगैरह सारी ब्रॉक लेसनर कनाडा के अंदर चलती है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि ये जो मैच है वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। एटलीस्ट अब तक जो मुझे सारी बातें पता चली उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सुबह वाली रॉ की वीडियो नहीं देखी गई जाएगी तो जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।